वेलकम टू वन क्लासेस। अब हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 22 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 22E अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 तो डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है ए बैग कंटेन 7 व्हाइट बॉल, यानी एक बैग के अंदर 7 व्हाइट बॉल, 9 ग्रीन बॉल जिसको मैं G से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और 10 येलो बॉल। 10 क्या है आपकी येलो बॉल। टोटल बॉल कितनी हो गई? 26। कितनी बॉल हो गई? 26 बॉल हो गई। ठीक है। अब अगले ने ये बोला है कि ए बॉल इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द बैग, यानी आपको एक बॉल को ड्रॉन करना है रैंडमली। ठीक है ना, कि वो बॉल आप नहीं जानते कि वो बॉल किस कलर की है। ठीक है, ध्यान रखना तीनों कलर मिक्स किए हुए हैं एक बैग के अंदर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल द व्हाइट, और आपको फर्स्ट के अंदर क्या बताना है कि वो बॉल आपने ड्रॉन किया है, वो व्हाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो मैं लिख देता हूं, आपका जो इवेंट है वो इवेंट क्या मिलेगा कि ड्रॉन बॉल इज व्हाइट। ड्रॉन, या फिर ऐसे लिख सकते हो आप डायरेक्टली। ठीक है ना, कि जो प्रोबेबिलिटी है, चलो मैं लिख देता हूं, देखो ड्रॉन बॉल इज व्हाइट, यानी फर्स्ट के अंदर आपको क्या फाइंड आउट करना है कि जो बॉल आप ड्रॉन कर रहे हो वो व्हाइट कलर की है। इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी आपकी P ऑफ E। अब जो ड्रॉन बॉल होगी वो यहां से होगी, ठीक है ना, यहां से होगी, तो आपके फेवर में जो आउटकम होंगे वो 7 होंगे। टोटल कितने हैं? 26। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2 अपॉन में 7 अपॉन में 26। ये फर्स्ट आंसर। सेकंड की मैं बात करूं, सेकंड में आपको फाइंड आउट करना है कि ड्रॉन बॉल ग्रीन है ना। इवेंट E क्या हो गया यहां पे कि ड्रॉन बॉल इज ग्रीन, यानी जो ड्रॉन कर रहे हो आप बॉल वो कौन सा है? ग्रीन कलर की बॉल है। तो ग्रीन की बॉल आपके फेवर में कितनी है? टोटल 9 बॉल है। तो फेवरेबल आउटकम तो 9 हो गए। टोटल कितने? 26। इसका आंसर कितना? 9 अपॉन में 26 आ जाएंगे। उसके बाद में अपन थर्ड में बात करें तो थर्ड क्या है? इवेंट है E, और इसमें आप ड्रॉन कर रहे हो बॉल को कि ड्रॉन बॉल्स इज ग्रीन और व्हाइट, कि ग्रीन बॉल भी होनी चाहिए और व्हाइट बॉल भी दोनों होनी चाहिए। तो देखो इस बात की मैं प्रोबेबिलिटी को मैं फाइंड आउट करूं तो आपकी वैल्यू इन दोनों का आप ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और ऐसे ऐड नहीं करो तो ग्रीन बॉल कितनी है आपकी? 9, और व्हाइट बॉल कितनी है? 7। तो ग्रीन बॉल 9 है और व्हाइट बॉल कितनी है आपकी? 7 अपॉन में कितना? 26। 7 और 9 को मैं ऐड करूं तो 16 अपॉन में कितना? 26। 2 से मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं तो 8 अपॉन में 13। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे में इसका फोर्थ की बात करूं तो इसके फोर्थ में देखिए आपको गिवन है नॉट येलो, कि आपको फाइंड आउट करना है कि ड्रॉन बॉल इज नॉट येलो, कि आपकी जो ड्रॉन बॉल है वो येलो नहीं होनी चाहिए। तो देखो ये व्हाइट और ये तो नहीं फाइंड आउट करनी है ना, ये दोनों मिलके ना, तो इसको आप माइनस कर दो 1 में से, आपकी वैल्यू आ जाएगी। या फिर ऐसे नहीं फाइंड आउट करो तो नॉट येलो का मतलब क्या है आपका कि वो ग्रीन होगी या फिर व्हाइट होगी, ये नहीं होगी। तो आपके फेवर में आउटकम कितने हैं? ये दोनों हैं। तो इन दोनों का आप ऐड कर दो अपॉन में कितना? 26। तो आपका सेम का सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 13 अपॉन में 30। ठीक है, समझ गए होंगे येलो का। और यदि येलो फाइंड आउट करना होता तो 1 में से इसको आप माइनस कर दो और येलो वाला केस आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप नॉट येलो की बात करो तो नॉट येलो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो
कि P ऑफ E माइनस नॉट येलो, तो इसको मैं बार से रिप्रेजेंट कर देता हूं, P ऑफ E बार येलो। अब इसकी प्रॉपर्टी में फाइंड आउट करूं तो 1 माइनस येलो वाली कौन सी आपकी 10 है, तो 10 अपॉन में 26, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। आप सोल्व करोगे एलसीएम लेके तो आपकी यही वैल्यू आएगी यहां से भी, ठीक है ना। तो कैसे फाइंड आउट कर लो, आंसर तो आ जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट आपका फिफ्थ की भी बात करो तो फिफ्थ में आपको गिवन है कि एक इवेंट ई है, इसमें आप लिख दीजिए कि ड्रॉन बॉल इज नाइदर येलो नॉर ग्रीन, यानी आपकी ना तो येलो बॉल होनी चाहिए और ना ही ग्रीन बॉल होनी चाहिए। तो इस बात का जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी, येलो बॉल कौन सी आपकी ये, ठीक है ना, ये भी नहीं होनी चाहिए और ग्रीन भी नहीं होनी चाहिए। तो कौन सी हो सकती है जो आप ड्रॉन कर रहे हैं, वो कौन सी हो सकती है, व्हाइट बॉल हो सकती है। तो आपके फेवर में आउटकम कितने आ जाएंगे, 7 आ गए, टोटल कितने 26, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, समझ गए होंगे। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 को अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है, क्या गिवन आप एक बार देख लीजिए और मैं इतने में रट कर देता हूं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है कि सूर्यांश नीड हिज कैलकुलेटर फॉर हिज मैथमेटिक्स लेसन, यानी सूर्यांश को मैथमेटिक्स लेसन के अंदर कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है आपको। इट इज आइदर इन हिज पॉकेट, जो कैलकुलेटर है वो इसके पॉकेट में है, कोमा बैग या फिर लॉकर में है। यानी जो कैलकुलेटर है वो कहाँ का है, एक तो आपका पॉकेट में है और एक बैग के अंदर है और या फिर मैं कह सकता हूं लॉकर में है। ठीक है, इन तीनों केस के अंदर गिवन है आपको। अगले ने प्रोबेबिलिटी दे दी किसकी, देखो चलो मैं इतना ही लिख देता हूं, देखो ध्यान से देखना, इसको मैं से लिख देता हूं कि द प्रोबेबिलिटी इट इज इन हिज लॉकर, हिज लॉकर ये लिख देता हूं, हिज लॉकर नहीं सॉरी भाई पॉकेट है, हिज पॉकेट। ठीक है, इस बात की जो प्रोबेबिलिटी वो कितनी है 0.20 ये है। ठीक है, फिर द प्रोबेबिलिटी इट इज इन हिज बैग, यानी इसके बैग के अंदर, बैग के अंदर है, उस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.58। ठीक है, ये आपको दोनों कंडीशन गिवन है। यानी क्वेश्चन को ध्यान से समझना, मैथमेटिक्स जो लेसन है उसके अंदर कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ रही है सूर्यांश को, और अगले ने बोला है कि इट आइदर इन हिज पॉकेट, इसके पॉकेट में है, उसके बैग में है या फिर उसके लॉकर में है। 3 केस आपको गिवन है और तीनों केस में से पॉकेट की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है और इस बैग की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है। ठीक है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। फिर अगले ने ये फाइंड आउट, अगले ने ये बोले कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल, देखो आपको फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट के अंदर आपको ये फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, ही विल हैव कैलकुलेटर फॉर लेसन, यानी इसके बाद, यानी इसके पास में कैलकुलेटर होने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, ही विल हैव द कैलकुलेटर, द कैलकुलेटर। ठीक है, इस बात की प्रोबेबिलिटी देखो, कैलकुलेटर की जो आपकी टोटल ये आपको गिवन है कि पॉकेट के अंदर कितना है 0.5, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी उसके पास पॉकेट में है, उसके बाद पॉकेट में है और उसके पास किस में है, बैग में है, हिज बैग में है। तो अगले ने तो ये पूछा है कि आपको
उस लेसन के लिए, कैलकुलेटर के लिए आपके पास प्रोबेबिलिटी कितनी है ना? तो कहाँ कहाँ है? पॉकेट में है और बैग में। और आपको पूछ क्या कर, ही विल हैव द कैलकुलेटर, ठीक है, उसके पास में कैलकुलेटर है, उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो पॉकेट वाला कितना है? 0.20 प्लस हिज बैग के अंदर है तो 0.58, ठीक है। ये इन दोनों का आप ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी आ गई? 0.78। ये बात आपकी क्या आ जाएगी कि उसके पास कैलकुलेटर है, ठीक है। इस बात की समझ गए होंगे। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, वैल्यू आ गई इसकी। अब नेक्स्ट के अंदर आपको इसमें फाइंड आउट करना है सेकंड केस में क्या गिवन आपको, वो देख लीजिए। सेकंड केस में आपको फाइंड आउट करना है कि इट हिज लॉकर, यानी उसके पास यदि वो कैलकुलेटर लॉकर के अंदर है, उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अपन जानते हैं प्रोबेबिलिटी E1 ले लो। E1 ना करके मैं ऐसे कर दूं, देखना ध्यान से कि सबसे पहले आपको हिज लॉकर गिवन है, आपको लॉकर की फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और पॉकेट की आपको गिवन है, हिज पॉकेट, ठीक है। और बैग के अंदर आपको गिवन है। इन तीनों प्रोबेबिलिटी को आप ऐड करोगे तो इन तीनों का सम कितना आना चाहिए? 1, क्योंकि अपन जानते हैं ना कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में जितने भी इवेंट है उनकी प्रोबेबिलिटी को अपन ऐड कर दें तो उनका सम कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो इवेंट तो 3 ही है कि बैग में होना चाहिए, पॉकेट में होना चाहिए और लॉकर में होना चाहिए। और अगले ने इसकी और इसकी दे दी तो तीनों का सम आपका 1 आना चाहिए। तो इसकी आ जाएगी कि पी ऑफ हिज लॉकर, इसकी वैल्यू कितनी है? 0. इस पूरे की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली, ठीक है ना। कितनी है? 0.78 इक्वल टू 1। और यहां से मैं लिख सकता हूं पी ऑफ, ये पूरा सेम, और इक्वल टू में 1 माइनस 0.78। 1 में से 0.78 आप माइनस करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.22। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप। करते हैं डिस्कस लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 22E का क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या गिवन है, ए स्पिनर हैज नंबर एंड कलर, ठीक है। ए स्पिनर हैज नंबर्स एंड कलर ऑन इट एज शो इन द डायग्राम, एज शो इन द डायग्राम। डायग्राम आपको शो गिवन है, मैं ओनली टेबल बना दूंगा, ठीक है। देखिए, यानी जो क्वेश्चन की कंडीशन है उसमें आपको क्या क्या गिवन है? एक तो नंबर गिवन है और कलर गिवन आपको, ठीक है। देयर प्रोबेबिलिटी आर गिवन इन टेबल, ठीक है। और उन नंबर और उन कलर की जो प्रोबेबिलिटी वो आपको टेबल के अंदर गिवन है। व्हेन द स्पिनर इज स्पून व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो देखो जो टेबल आपको गिवन है उस टेबल को मैं ड्रॉ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.5। ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.5। और ब्लू की प्रोबेबिलिटी है 0.25। उसके बाद में मैं बात करूं, नंबर आपका 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.4। और 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.35। और 3 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.25। ये टेबल आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। सबसे फर्स्ट 7 का जो फर्स्ट, उसमें आपको फाइंड आउट क्या करना है कि रेड और ग्रीन, यानी किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है? रेड की। और बोला है यहाँ पे, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ऐड करेंगे और ग्रीन, ठीक है भाई, समझ गए होंगे। अब रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो आपको क्या लिखेंगे कि पी ऑफ रेड प्लस पी ऑफ ग्रीन, ये लिख देंगे। पी ऑफ रेड की वैल्यू कितनी है? 0.5, इसको मैं 0 लगा सकता हूं। और ग्रीन की वैल्यू कितनी है? 0.25। दोनों को मैं ऐड कर दूं तो 0.75। आपका क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट का आंसर आ जाएगा। सेकंड में आपको फाइंड आउट करना है 2 और 3, किसकी?
2 और 3 की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करें तो P ऑफ 2 प्लस P ऑफ 3। P ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 0.35 प्लस P ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है 0.25। देख सकते हैं इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो 0.60, इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ रहे होंगे आप। उसके बाद में नेक्स्ट की मैं बात करूं, इसका थर्ड में आपको फाइंड आउट करना है 3 और ग्रीन, यानी किसकी प्रॉपर्टी 3 और ग्रीन। इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि P ऑफ 3 की प्रॉपर्टी फाइंड आउट करो प्लस P ऑफ ग्रीन की प्रॉपर्टी को ऐड कर दो और इस पूरे का आंसर आ जाएगा। P ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है 0.25। उसके बाद में ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.25। दोनों का आप ऐड करोगे तो वैल्यू आ गई 0.50। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आपका 2 और ग्रीन, किसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है 2 और ग्रीन, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है। तो इसको लिखेंगे क्या P ऑफ 2 प्लस P ऑफ ग्रीन, ये इसको फाइंड आउट करेंगे। अब P ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 0.35 प्लस ग्रीन की वैल्यू कितनी है 0.25। दोनों का आप ऐड करोगे तो वैल्यू आ गई 0.60। ये आपका इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है वो देखिए, यानी अगले ने बोल दिया कि एक्सप्लेन वाई द आंसर टू P ऑफ 1 और रेड इज नॉट, ये किसके इक्वल नहीं है 0.9 के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब क्यों इक्वल नहीं है वो हम अपन एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना भाई, तो देखना ध्यान से। यदि मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो इसके लिए अपन देखो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले अपन एक फॉर्मूला डिस्कस करते हैं यहाँ पे, वो फॉर्मूला अपन आगे एक्सरसाइज 22 ऐप के इंट्रोडक्शन में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भी लिख देता हूँ, आप सेट के अंदर पढ़ के आते हो उस फॉर्मूले को। ठीक है ना, एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अपन प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करेंगे तो P ऑफ A यूनियन B इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये फाइंड आउट करेंगे। अब ध्यान से देखो, मैं इस A की वैल्यू 1 ले लूं और B की वैल्यू मैं रेड ले लूं। ठीक है ना, तो इस 1 की वैल्यू में यहां पे देखो A की वैल्यू 1 ले लूं तो आपका जो फॉर्मूला ये मिल जाएगा इसके अकॉर्डिंग। यानी आपको जो गिवन है वो क्या है कि P ऑफ 1 की वैल्यू मैंने क्या मान रखा है A, और इस और का मीनिंग क्या होगा यूनियन होगा, और एंड का मतलब क्या होगा कॉमन होगा, इंटरसेक्शन होगा। तो इस और का मीनिंग क्या आपका यूनियन, और रेड का बी, ये बी। ठीक है, इक्वल टू इस पूरे का आंसर किसके इक्वल है 0.9, ये नॉट इक्वल टू है। ठीक है, अब ये नॉट इक्वल टू क्यों है, क्योंकि देखो इस और के अकॉर्डिंग मैं वैल्यू फाइंड आउट करूं, देखो ध्यान से, इस पूरे की वैल्यू तो कितनी आ गई, क्योंकि यही तो है इस पूरे की वैल्यू। ठीक है ना, ये 0 पॉइंट, क्योंकि अपन फाइंड आउट करेंगे इसको कि P ऑफ 1 और रेड, इसकी मैं वैल्यू को फाइंड आउट करूं तो P ऑफ 1 प्लस P ऑफ रेड, ये तो फाइंड आउट करेंगे। इस पूरे की वैल्यू क्वेश्चन में ये गिवन है कि 0.9 की इक्वल नहीं है। अब क्यों नहीं है इक्वल, तो वो देख लीजिए आप, इस वजह से नहीं है, तो इस पूरे की वैल्यू तो 0.9 हो गई, और इस माइनस करना आपको ये, अब इसकी वैल्यू अपने पास में नहीं है। ठीक है, तो इस पूरे की वैल्यू ये नहीं है। समझना इस चीज को कि मैं ये लिख सकता हूं कि P ऑफ A को मैंने ये माना है, फिर यूनियन को मैं और लिख देता हूं, और B को रेड मान रखा है। इस पूरे की वैल्यू 0.9 A की कंडीशन में आ सकती है जब
1 इंटरसेक्शन रेड, इनकी वैल्यू देखो, इनकी वैल्यू यहां पे देख लीजिए आप, यानी 1 इंटरसेक्शन रेड की वैल्यू यदि 5 आ जाए, यानी 5 के केस में 1 इंटरसेक्शन डी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 5, तभी इस पूरे की प्रोबेबिलिटी इसके इक्वल आएगी। ठीक है, ध्यान रखना, यदि ये पूरा केस 0 आएगा तभी इस पूरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल आएगी 0.9 की इक्वल आएगी। अब वो केस क्यों इक्वल, अगला तो ये पूछ रहा है कि ये जो वैल्यू है वो क्यों इक्वल नहीं है, क्यों नहीं है, ये 0 किस में आता है, यानी दो इवेंट कौन सा आपका 1 इंटरसेक्शन रेड की वैल्यू 5 कब आती है, जब ये दोनों आपस में क्या हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इसी केस के अंदर ये 5 आएगा, और 5 आ जाएगा तो इस पूरे का आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये है नहीं है, तो आप क्या लिखोगे कि ये इक्वल क्यों नहीं है, ये इस वजह से इक्वल नहीं है क्योंकि ये दोनों इवेंट आपके क्या नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है। कौन, ये 1 और रेड, ये दोनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है। आपकी जो बुक के अंदर जो आंसर आपको गिवन है कि देयर आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है ना, यहां पे मैंने बता दिया, तो ये दोनों आपस में, क्योंकि इस केस में तो 0 आएगा और 0 आ जाएगा तो इस पूरे का वैल्यू 0 आ गया, तो ये जो पूरे का आंसर किसके इक्वल आ जाएगा 0.9 के इक्वल आ जाएगा। और अगला ये पूछ रहा है कि इक्वल क्यों नहीं है, इस वजह से नहीं इक्वल क्योंकि ये दोनों इवेंट कौन कौन, ए और रेड, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में समझ गए होंगे, और इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 22 ऐप अपन डिस्कस करेंगे। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।